इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। Without a medium, electricity cannot flow. ऐसे ही परमेश्वर की सामर्थ को फ्लो करने के लिए भी एक मीडियम चाहिए होता है, एक पात्र चाहिए होता है, एक बर्तन चाहिए होता है जिसके अंदर वो अपनी सामर्थ को उंडेलता है। This is how the power of God also needs a medium, a vessel through whom God works His power. उसी को हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। उसका मतलब केवल इतना है कि वो बर्तन है जिसके अंदर परमेश्वर ने अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को उंडेला है। To such we call them anointed men of God. It means this is a vessel on whom God has poured out His anointing. क्लियर है इस बात को? या और ये जो सामर्थ परमेश्वर उंडेलता है पात्रों के अंदर, मीडियम्स के अंदर, And this power that God pours into vessels, or उसका एक उद्देश्य है। it has a purpose. और उद्देश्य ये है कि ये जो सामर्थ है ये जुए को तोड़ डालने वाली सामर्थ है, बंधनों को तोड़ डालने वाली सामर्थ है, शैतान के हर एक कामों को तोड़ देने वाली सामर्थ है। The purpose of this power is to break every bondage of the enemy when this power hits. सामर्थ किसकी है? Whose power is it? परमेश्वर की है। It is the power of God. उस मनुष्य की नहीं है। The power doesn't belong to the man. वो मनुष्य केवल क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा वो सामर्थ बह रही है। The man is a vessel or a medium through whom the power is flowing. Amen. सामर्थ परमेश्वर की है। The power belongs to God. So जैसे मैंने आपको बताया, अनॉइंटिंग एक बिजली की तरह है। So as I told you, anointing is like electricity. पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है। The Holy Spirit is not the power. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। The Holy Spirit is a person. सामर्थ उसके द्वारा बहती है। The power flows through the Holy Spirit. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? I want you to understand the difference between the person and the power of the Holy Spirit. मैं चाहता हूं कि आप अंतर को समझे, पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बीच में। Amen. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Holy Spirit is a person. और पवित्र आत्मा से सामर्थ बहती है। And the power flows through the Holy Spirit. Amen. So same anointing वही है। It is the same anointing. मगर anointing के अलग अलग प्रगटीकरण है। But the anointing has different manifestations. क्या है? अलग अलग प्रगटीकरण है। It has different manifestations. जैसे मैं आपको अंतर बताता हूँ। I'll tell you the difference. सेम बिजली जब एसी के अंदर जाती है, एयर कंडीशनर के अंदर जाती है, तो कमरा ठंडा करता है। When the electricity goes into the air conditioning, it cools मगर down your वही room. बिजली जो आई जब वो आपके हीटर के अंदर जाती है तो कमरा गर्म करता है। But the same electricity goes into your heater and heats up the room. बिजली अलग अलग नहीं है। The electricity is not different. बिजली वही है, It is the same electricity. मगर उसका जो फंक्शन है वो अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग इक्विपमेंट या अलग अलग चीज अलग काम के लिए बनाई गई है। But its function is different because each device is created for a different reason. ऐसे ही परमेश्वर ने हम सबको बुलाया, मगर सबको अलग अलग फंक्शन परमेश्वर की बॉडी में दिए। This is how God has called all of us, but He has given us different functions in His body. और जो अनॉइंटिंग कार्य करता है वो उसी चीज के लिए कार्य करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। And the anointing will only work for the purpose that God has called you for. कितने लोगों को क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है और देह में उसने मुझे कौन सा अनुग्रह दिया है। This is why you have to understand, you have to know why God has called you and what kind of grace has He given to you. अनॉइंटिंग का करिश्मा से कोई लेना देना नहीं है। Anointing has nothing to do with charisma. कि कोई व्यक्ति है वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है। That what a man looks like, how does he speak. आप बहुत अच्छा बोलना सीख सकते हो, दुनिया के बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो, मगर अच्छा बोलने से कैंसर नहीं चंगे होंगे। You can go to the best college of the world, you can become the best orator, but just by good speaking you cannot heal cancers. Amen. अनॉइंटिंग को या परमेश्वर की सामर्थ को फेक नहीं किया जा सकता। You cannot fake the power of God. पता लग जाता है जहां पे वहां पे है, दुनिया को पता है, जहां पे नहीं है वहां पे सबको पता है नहीं है। It is easy to find out where the power of God is and where it isn't. Amen. So मैं आपको कुछ गुड न्यूज दूंगा। I'll give you a good news. और गुड न्यूज है, कितने लोग आज
मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं? How many of you are in the Lord Jesus today? आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? अपने हाथ को दिखाइए। If you believe in the Lord Jesus, show me. मेरे your पास hand. एक अच्छी की न्यूज़ है आपके I have a good news for you. लिए। आप सबके पास अनॉइंटिंग है। All of you have anointing. बोलो मेरे पास अभिषेक है। Say, I have the anointing. अब ये एक बहुत ही लंबी स्टडी है। जब मैं इसको कर रहा था मैंने कहा एक संडे तो कैसे करेंगे, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए कि मैं जल्दी से अनॉइंटिंग के बारे में सिखा सकूं। I need anointing to teach you quickly what this study is about. सो मैं जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें बोलूंगा और आपको जल्दी जल्दी सुनना है, और आपको भी अनॉइंटिंग चाहिए उसको जल्दी जल्दी समझने के लिए। So I'll tell you some things quickly. You need to catch them quickly. I don't know. आमेन। सो पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में परमेश्वर की जो उपस्थिति थी वो तंबू के अंदर जो अति पवित्र स्थान था वहां पे शट थी, वहां पे बंद थी। So in the Old Testament, the power of God was shut. The anointing of God was shut under the tabernacle, the tent. और केवल 3 तरह के ऑफिस थे जिसके ऊपर परमेश्वर अपने अभिषेक को भेजता था। And there were only 3 kinds of offices upon whom God sent his power or his anointing. वो था याजक, It was the priest, भविष्यद्वक्ता prophet, और राजा। and a king. केवल जो लोग इन 3 ऑफिस में होते थे उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। Only those people that operated in these offices, the Spirit of God would come upon them. बाकी जो लोग थे All वो the other people. स्पिरिचुअली डेड थे, यानी आत्मिक रीति से वे परमेश्वर को नहीं जान सकते थे। All the other people were spiritually dead. They could not have known God spiritually. सो अगर उन्हें कुछ भी जानना है So if they needed to know anything, तो उनको इनके पास जाना पड़ेगा। they had the need to go to one of these मगर people. नए नियम में ऐसा नहीं है। But this is not so in the new covenant. नए नियम में पवित्र आत्मा केवल प्रेजेंस या पावर नहीं, द पर्सन ऑफ होली स्पिरिट केम टू स्टे इन अस। In the new covenant, not just the power but the person. पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है वो हमारे अंदर रहने के लिए आ गया। आमेन। जिससे सामर्थ बहती है, केवल सामर्थ नहीं दी, जिससे सामर्थ बहती है वो आपके अंदर रहने आ गया है। The one through whom the power comes has come to live inside of you. आमेन। आपके अंदर अब पवित्र आत्मा रहता है। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? पवित्र आत्मा का मंदिर हो। You now have the Holy Spirit living inside of you. The Bible says, do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? आमेन। सो पवित्र आत्मा अब आपके अंदर रहता है। So the Holy Spirit lives inside of you. सो 2 अलग अलग एक्सपीरियंस है अनॉइंटिंग के। So there are 2 different experiences of anointing. पहला है, अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, द अनॉइंटिंग विद इन। If you're writing, write it down. वो अभिषेक जो हमारे अंदर होता है, द अनॉइंटिंग विद इन, वो अभिषेक जो हमारे अंदर है। ये जो अभिषेक है ये हमें सब कुछ सिखाता है। पहला यूहन्ना 2:27 के हिसाब से ये जो अभिषेक हमारे अंदर है ये हर एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के पास है। This anointing is within every born again believer. ये आपको सिखाता है, ये आपको बताएगा परमेश्वर के बारे में, आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे। 1 John 2:27. This anointing teaches you so you can grow in the Lord. मगर एक और अभिषेक है जो आपके ऊपर आता है, that's anointing upon। But there is another anointing that comes upon you. वो आपके ऊपर आता है। बोलो विद इन, बोलो अंदर, ऊपर, बोलो अंदर, ऊपर। अंदर है It's within आपके लिए, for you. ऊपर है It's upon you औरों के लिए। for others. फिर से मैं बोलता हूं, अंदर है, It's within you. बोलो मेरे अंदर जो अभिषेक है मेरे लिए है। मेरे ऊपर जो अभिषेक है वो औरों के लिए है। हमें दोनों चाहिए। We need both. आमेन। लूका 4:18 अगर आप लगाएं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी। Luke 4:18. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने कहा। मेरे ऊपर है। It's upon me. अपॉन, ये उस अभिषेक की बात हो रही है जो दूसरों के बंधनों को तोड़ता है। This is that anointing which breaks the bondage of others. जब आप प्रीचिंग करते